माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 साउंड और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट। ऑलरेडी इसका पहला लेक्चर हो चुका है, थेरोटिकल पार्ट, डेरिवेशंस वो सभी मैंने कंप्लीट किए हैं इसके लास्ट लेक्चर में, तो वो लेक्चर ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप लोग ये लेक्चर देखें, ठीक है। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड एंड लाइट देखने वाले हैं। उसके बाद कॉमन प्रॉपर्टीज कौन सी है वो देखेंगे। आफ्टर दैट उसमें डिफरेंस कौन सा है डॉपलर इफेक्ट साउंड एंड लाइट में, मतलब डॉपलर इफेक्ट साउंड में भी है लाइट में भी है, तो दोनों में, जैसे कि लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर, वहां पे लाइट में ये होता है और साउंड में साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो इससे रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज कौन सी रहेगी एंड उन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे एंड देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, स्टेट द कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन डॉपलर इफेक्ट एंड साउंड ऑफ साउंड एंड लाइट। दोनों में कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले कॉमन प्रॉपर्टी क्या है दोनों में? द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट दैन इमिटेड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन लिसनर एंड सोर्स। मतलब सोर्स कौन सा रहेगा यहाँ पे? साउंड और लाइट, ये दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज है। जो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब मान लो सोर्स एंड ऑब्जर्वर, यहाँ पे सोर्स है मान लेते हैं, यहाँ पे सोर्स है एंड यहाँ पे ऑब्जर्वर है या फिर लिसनर रहेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वर देखेंगे क्योंकि लिसनर ऑब्जर्वर दोनों के लिए कॉमन है, साउंड एंड लाइट के लिए, तो हम ऑब्जर्वर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये साउंड, ये सोर्स एंड ये ऑब्जर्वर, तो दोनों की यहाँ से निकलने वाली जो वेव्स रहेगी वहां पे उनकी इमिटेड फ्रीक्वेंसी रहेगी और इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सी रहेगी? दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन। तो ये जो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी आप कहीं पे भी कौन से भी पॉइंट पे रिकॉर्ड करो, तो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज डिफरेंट देन द इमिटेड फ्रीक्वेंसी। इमिटेड फ्रीक्वेंसी अलग होती है, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी अलग होती है। बिटवीन रिलेटिव मोशन लिसनर एंड सोर्स, दोनों अगर मूवेबल है तो जो हम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कुछ अलग रहेगी और जो इमिट हो रही है वो कुछ अलग रहेगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक वीडियो ऑडियो क्लिप सुनाई थी, मतलब एक साउंड सुनाया था, तो उसमें आपने देखा। तो सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी? इन केस ऑफ रिलेटिव अप्रोच, अगर मान लो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये रिलेटिव अप्रोच है, तो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, इमिटेड फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। उसका फॉर्मूला भी हमने देखा। ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज्यादा होती है क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स जो इसमें से पास होती है वो इसके ऊपर ज्यादा कोलाइड होती है। मान लो 100 वेव्स पास हुई, लेकिन यहाँ पे 100 एंड प्लस वेव्स आपको दिखाई देंगी या फिर सुनाई देंगी, तो यहाँ रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा रहेगी, इमिटेड फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। वही उल्टा किस में रहेगा? रिसीड में। अगर मान लो रिलेटिव रिसीड, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो अप्रोच कर रही है वो कम होगी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर कोलाइड हो रही दैट इज लेस, सो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द इमिटेड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फोर्थ कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? For values listener velocity, that means VL, or source velocity VS, much smaller than the wave speed of sound or light. Okay, मतलब listener velocity और source velocity that is very much smaller than the wave speed. wave के speed से बहुत कम होता है। फॉर्मूला क्या है? n is equal to n0 1 plus minus VF डिवाइड बाई v, ओके, VR डिवाइड बाई v। तो VR यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए है एंड v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर के लिए है, ठीक है। उसके बाद इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्जर्वर आर अलोंग डिफरेंट लाइन्स, देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम शुड बी चोजन फॉर लॉन्जिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट। देखो मैं बताती हूँ, मान लो यहाँ पे सोर्स जो है इसकी वेलोसिटी इधर है और आपका लिसनर इधर है, ठीक है। तो इसको ये कितने एंगल से, देखो यहाँ पे अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एंगल बनाए तो थीटा बनेगा, तो ये क्या रहेगा? ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसका v cos थीटा रहेगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा? v sin थीटा। तो ये जो v cos थीटा है ये इसकी तरफ है ना, तो बस यही कंपोनेंट इसके लिए अफेक्ट करेगा, काम करेगा। ये कंपोनेंट इसके लिए कोई भी काम नहीं करेगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही इसके लिए काम करता है,
रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ही इसके लिए, लाइन ज्वाइनिंग को जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट रहेगा वही उसके लिए डॉपलर इफेक्ट के लिए काम करेगा और उसे उसके हिसाब से सेम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज एप्लीकेबल। ओके, सॉरी दिख नहीं रहा, सेम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज एप्लीकेबल हियर। तो ये है टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बस ये पॉइंट आप लोग याद रखो। मान लो इसकी ये दोनों अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ये साउंड सोर्स इधर जा रहा है, ये लिसनर इधर आ रहा है, ये इस साइड जा रहा है, मतलब दोनों एक ही लाइन में थे। बट अभी मान लो सोर्स इधर जा रहा है, लिसनर इधर है, तो इसकी वही कंपोनेंट जो इसकी लाइन में है वही कंपोनेंट इसके लिए एप्लीकेबल है, ये दूसरा कंपोनेंट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस होंगे। ओके, तो ये है कॉमन प्रॉपर्टीज। अब इन दोनों में डिफरेंस भी है, तो वो डिफरेंस प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है देखो, स्टेट द मेजर डिफरेंस बिटवीन डॉपलर इफेक्ट एंड ऑफ साउंड एंड लाइट। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट बीइंग एब्सोल्यूट, ओनली रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स मैटर इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज इन मोशन। इसमें बस रिलेटिव वेलोसिटी मैटर करती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मूवेबल है, कौन मोशन में है, कौन स्टेशनरी। जैसे कि अभी हमने देखा सोर्स स्टेशनरी है, लिसनर मूवेबल है तो अलग वैल्यू हमें मिली, फ्रीक्वेंसी मिली। अगर लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स मूवेबल है तो अलग फ्रीक्वेंसी मिली। लेकिन लाइट में ऐसे नहीं होता, इसमें बस रिलेटिव मोशन मैटर करती है, उसमें कौन मोशन में है, हु इज इन मोशन एंड हु इज स्टेशनरी, दैट इज इररिस्पेक्टिव, वो मैटर नहीं करता। ओके, लेकिन for obtaining exact Doppler shift for sound waves, it is absolutely important to know who is in motion। लेकिन वही अगर साउंड के लिए होगा तो हमें पता होना चाहिए कि कौन मोशन में है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, इन केस ऑफ लाइट में क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट जो है, क्लासिकल एंड रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट दोनों भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन साउंड में सिर्फ क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट होता है, इसमें क्लासिकल एज वेल एज रिलेटिविस्टिक होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है प्रेजेंस ऑफ विंड इफेक्ट, मतलब विंड इफेक्ट है, हवा का कोई अपोजिशन है वहां पे वेलोसिटी पे, विंड अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड पे अफेक्ट करता है अगर विंड है तो, विच अफेक्ट द डॉपलर शिफ्ट इन साउंड में विंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें नहीं, लाइट में विंड का कोई भी डिफरेंस डॉपलर इफेक्ट में नहीं लाता। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में एंड लाइट में। पहला क्या है कि कौन मोशन में है वो पता होना चाहिए, लाइट के लिए नहीं, लाइट के लिए नो मैटर, डजेंट मैटर, लेकिन साउंड के लिए पता होना चाहिए। सेकेंड में क्या है कि इसमें क्लासिकल रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, लेकिन साउंड में बस क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट होता है। यहाँ पे साउंड में प्रेजेंस ऑफ विंड इफेक्ट अफेक्ट करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड को, बट लाइट में that does not affect on the velocity of light। okay, तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस एंड कॉमन प्रॉपर्टीज हमने देखी किसमें, साउंड, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में एंड लाइट में। बच्चों अभी हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ पुलिस कार travels towards a stationary observer at a speed of 15 meter per second. The siren on the car emits a sound of frequency 250 Hz. Calculate the recorded frequency. The speed of sound is 340 meter per second. तो देखो पहले गिवन लिख लो, सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो पुलिस कार ट्रैवल टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर एक ही जगह पे है और पुलिस कार मतलब जो सोर्स है वो मूव हो रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, सोर्स मूवेबल, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, याद करो जरा। तो देखो सबसे पहले तो लिख लेते क्या क्या दिया है, गिवन वीएस दिया है, सोर्स ऑफ वेलोसिटी दिया है, कितना वेलोसिटी ऑफ सोर्स सॉरी मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। देन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है N0 वो कितनी है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है 250 हर्ट्ज, एंड वी कितना दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, और आपको क्या बोला है कि N निकालो। ओके, फ्रीक्वेंसी N निकालो। तो बच्चों यहाँ पे सोर्स अप्रोचेस लिसनर, मतलब
कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, n इज इक्वल टू n0 v डिवाइड बाय v माइनस वी एस, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, क्या है n0 क्या है 250 है, v कितना दिया है 340 एंड ये v माइनस v0 मतलब 340 माइनस 15, राइट। सो ये आंसर हमें मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद 261.454 हर्ट्ज, दैट इज द n फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। द साउंड इमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। Calculate the difference in frequencies heard by a stationary observer if the ambulance initially travels towards and then away from the observer at a speed of 30 meter per second. मतलब देखो आपको बताती हूँ मैं, the sound emitted from the siren of an ambulance has frequency 1500 hertz. मतलब पहले इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमें दी है n0 इज इक्वल टू 1500 हर्ट्ज एंड आगे क्या बोला है, द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, मतलब साउंड का स्पीड v इज इक्वल टू दिया है 340 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर इफ द एम्बुलेंस इनिशियली ट्रेवल टूवर्ड्स एंड देन अवे। मतलब मान लो वी ए इज इक्वल टू टूवर्ड्स के लिए है एंड वी ए डैश अवे के लिए, दैट इज फॉर टूवर्ड्स एंड दैट इज फॉर अवे। मतलब पहले वो टूवर्ड्स दैट ऑब्जर्वर आ रहा था, उसके बाद मतलब मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, एक एम्बुलेंस आ रही है, तो पहले ये एम्बुलेंस इधर जा रही थी टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, उस वक्त का हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, NA निकालना है एंड देन एक बार यहाँ पे आएगा तो ये टूवर्ड्स, दैट मीन्स तब हम NA निकालेंगे, देन अवे जाएगा तो NA डैश, तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग निकालेंगे NA एंड NA डैश एंड देन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें निकालना है, NA माइनस NA डैश, ये हमें निकालना है। तो टूवर्ड्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या है टूवर्ड्स का फॉर्मूला सोचो, एंड अवे फ्रॉम पहला फॉर्मूला एंड दूसरा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या है टूवर्ड्स के लिए एंड अवे के लिए, वो देखते हैं। VS भी उन्होंने देख के रखा है, सोर्स की वेलोसिटी कितनी दी है, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब टूवर्ड्स सोर्स टूवर्ड्स जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज NA इज इक्वल टू N0 V डिवाइड बाय V माइनस VS, ये फॉर्मूला होता है। अभी मैंने लास्ट एग्जाम्पल में यूज किया। जब अवे जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NA डैश इज इक्वल टू N0 V डिवाइड बाय V प्लस VS। ओके, ये दो फॉर्मूलेज हमने स्टार्टिंग में डिराइव किए थे। तो यहाँ पे V क्या दिया है, वैल्यूज पुट करो, N0 पहले 1500 पुट कर दो, V दिया है 340 डिवाइड बाय VS 30 दिया है, मतलब 340 माइनस 30, इसको सॉल्व करो कितना आता है, 340 माइनस 30 310 आएगा, तो 1500 इंटू 340 डिवाइड बाय 310, तो ये 0 गेट कैंसल हियर। इसका कैलकुलेशन करो कितना आता है, 34 डिवाइड बाय 31 पहले सॉल्व कर लो एंड देन 1500 से उसको मल्टीप्लाई करो, तो उसका आंसर आपको मिलता है 1645, चेक करो जरा हर्ट्ज। ओके, तो उसके बाद ये भी सॉल्व करो, इसमें वैल्यूज पुट करो, यहाँ N0 सेम रहेगा 1500, बस डिफरेंस यहाँ प्लस करना है, 340 डिवाइड बाय 340 प्लस 30 आएगा अभी, इसका मतलब ये 1500 इंटू 340 डिवाइड बाय 370, राइट, 340 प्लस 30 370, 0 गेट कैंसल हियर। इसका कैलकुलेशन करो, ये हमें मिलता है 1378 हर्ट्ज। तो देखो ये दोनों में डिफरेंस कितना है वो हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना था ना। तो क्या करेंगे, NA माइनस NA डैश, तो NA कितना दिया है, दैट इज 1654 माइनस NA डैश दिया है 1378, दोनों का डिफरेंस निकालो, वो हमें मिलता है 267 हर्ट्ज। ओके, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये दोनों भी न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। आपके बुक में जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो भी देखते जाओ,
एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल तो मैं सॉल्व करके ही देती हूँ, हर एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल में सॉल्व करके देती हूँ। तो बच्चों ये थे डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो ये इस साउंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सभी लेक्चर्स जो अपलोड किए हैं, जो जो चैप्टर्स कंप्लीट किए थे बाकी थे वो सभी चैप्टर्स मैं अभी कंप्लीट करने वाली हूँ। लेकिन जो सिलेबस कोरोना की वजह से कट किया है उसको मैं नहीं लेने वाली, उसको मैं बाद में अपलोड करूँगी। फिलहाल तो आप ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए वो तो उन्होंने रखे ही है, तो वो आप लोग करोगे सफिशिएंट, दैट मच इज सफिशिएंट फॉर द 12th। ओके, तो आज बच्चों हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।